गुज़िश्ता साल लॉकडाउन की वजह से जहां पूरी दुनिया के कारोबारी और तिजारती हलके बुरी तरह से मुतासिर हुए, वहीं भारत में लॉकडाउन की तबाहकारियों ने कुछ ऐसे नुकूच छोड़े हैं जिसको साल हर साल याद रखा जाएगा। वहीं दूसरी जानिब वादी कश्मीर में लॉकडाउन किसी नागहानी आफत से कम नहीं है। अगरचे पूरे मुल्क में लॉकडाउन का सिलसिला तकरीबन 1 महीने से जारी है, वही जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन से भी खराब हालात यहाँ के लोगों ने पिछले 3 साल से झेले हैं। 5 अगस्त 2019 को अचानक मरकजी सरकार की जानिब से जम्मू व कश्मीर को दिए गए खुसूसी इख्तियारात दफ़ा 370 और आर्टिकल 35(1) को मनसूख किया गया, जिसकी वजह से वादी के हालात मुकम्मल तौर पर तकरीबन 6 माह तक काफ़ी मुतासिर हुए। नतीजतन यहाँ के कारोबारी और तिजारती हलके सड़क पर आ गए और इन तिजारती हलकों को करोड़ों रुपए के नुकसान से दो चार होना पड़ा। गर्ज हर शोबा बुरी तरह से मुतासिर हुआ। जब से 370 खत्म हुआ है सर, उस दिन यात्रा तो पूरा चल रहा था। जब उन्होंने कल शाम को ऐलान किया है कि हमें कल 370 खत्म करना है, तो उसी टाइम पूरा पहलगाम को खाली कर दिया है। जो भी ऊपर यात्री था, अमरनाथ, शेषनाग, पंचतरनी में जितने भी यात्री था, लंगर था, सबको बांध के लाया है, लाठी मारा है, सबको भगा कर लिया है। तो पूरा पहलगाम वहाँ से आज तक तबाह किया है। 2 टाइम का खाना एक ही टाइम में खाना है, उस टाइम पे मतलब उस पर पोषण आने लगा है। यहाँ घोड़े वाले सुबह कमाते थे, शाम को खाते थे। गाड़ी वाले किसी को कर्जा है, पुराना गाड़ी है, वो पुराना गाड़ी लेकर दिन को 1000 रुपये कमाते थे, उसी में खाता था। अब उसको वो भी नहीं मिलते हैं। अब कुछ गवर्नमेंट ही उनको देता है, कुछ डाला है 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार, थोड़ा गुजारा, उस पर क्या निकलेंगे 2000 में 1 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। पहलगाम पूरा भीख मांगने के काबिल है। पहलगाम में ज़्यादा है क्योंकि यहाँ कोई खेती बाड़ी नहीं है। नीचे तो है, जैसा हमारा गुलमर्ग है और श्रीनगर में कुछ नहीं है, वैसा ही पहलगाम में कोई खेती बाड़ी नहीं है, कोई दरख्त नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस ऊपर का फजल है, ऊपर वाले का फजल पे है पहलगाम। हमारा ये उम्मीद है कि हमारा इस साल पूरा सीज़न लग जाएगा। हमारा यात्रा भी बहुत होता है, यात्रा में हमारे बहुत लोग आते हैं। जितना हम मई जून में नहीं कमाते हैं, उतना हम यात्रा में कमाते थे। उसके बाद हमारा पूरा उम्मीद ही खत्म हो गया, अब यात्रा भी नहीं जाएगा। फिर जब हालात धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगे, इन तिजारती हलकों की तमाम तर नजरें आने वाले सीजन यानी 2020 के सयाहती सीजन की जानिब मरकूज थी, क्योंकि वादी में सयाहती शोबा माइशत के एतबार से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इस सयाहती शोबे से यहाँ के बेशतर लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। चूँकि मौसम बहार में शहर आफाक पहलगाम न सिर्फ यहाँ के मकामी लोगों के लिए बल्कि गैर रियासी और गैर मुल्की सयाहों के लिए भी सैर व तफरीह का बेहतरीन मकाम तस्वुर किया जाता है, जहाँ लोगों की काफ़ी गहमा गहमी हुआ करती थी। शहर आफाक पहलगाम में दिन भर हज़ारों की तादाद में सयाहों की चहल पहल हुआ करती थी। गुज़श्ता जो 3 बरस हुए हैं वो समझो मतलब ऐसे मुतासिर हो गए, हम कहने की बात नहीं, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। क्योंकि यहाँ का जो मतलब यहाँ की जो मतलब पहलगाम की जो कुल आबादी है वो खाली टूरिस्ट पर मतलब मुनहसर है। जो भी आमदनी आती है वो खाली टूरिस्ट से आती है और कोई सहारा नहीं यहाँ पर तकरीबन जो मतलब 90% जो आबादी है वो खाली टूरिस्ट पर है। गवर्नमेंट साहब ने मतलब वो जो मतलब क्या कहते हैं उसकी इमदाद जो मतलब उसका ऐलान किया वो अभी हमारे यहाँ पर नहीं पहुँचा है। तो मतलब लास्ट ईयर में हमने 3000 लिए हैं मतलब टूरिज्म की तरफ से, और इस साल 6000 दिए हैं। तो अभी जो मतलब LG साहब ने मतलब जो ऐलान किया वो अभी हमारे यहाँ पर नहीं पहुँचा है। हम यहाँ पर पहलगाम वाले जो हैं मतलब बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। कोई सहारा नहीं है हमारे मतलब यहाँ पर, खासकर घोड़े वाले हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, मतलब होटलर्स हैं, सब मतलब एकदम ठप हो गया यहाँ पर। अब हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे लिए कुछ न कुछ करें। आज ये बागात, आबशार, झरने और पहलगाम की खूबसूरत वादियाँ सुनसान होने की वजह से अपनी वीरानियाँ आप बयान कर रहा है। देखिए, जहाँ तक टूरिज्म सेक्टर का
सवाल उठता है ये कोविड के हवाले से। बिफोर कोविड जो अभी सेकेंड वेव से पहले अगर हम देखेंगे टूरिज्म के हवाले से, जो हमारा विंटर सीज़न रहा ये वन ऑफ द बेस्ट विंटर सीज़न आज तक की इसमें टूरिज्म हिस्ट्री में रहा। इवन जो अगर पहलगाम, गुलमर्ग, श्रीनगर, रूम की अवेलेबिलिटी ही नहीं थी होटल्स में। जैसे ये सेकंड वेव का बदकिस्मती से ये हुआ है सेकंड वेव का, तो हमारा टूरिज्म एकदम से ज़ीरो पे आ गया, और जिस वजह से जो भी टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने भी, हमारे ऑनरेबल एलजी ने एक पैकेज का अनाउंसमेंट भी किया है, जो हमारे छोटे जैसे पोनी वालास, गाइड्स है, शिकारा वालास है, उनका रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट किया। उनको पर मंथ हम 1000 रुपये आजकल दे रहे हैं, जो पिछले 9 महीने से चलता आ रहा है। आज की डेट में हमने ऑलमोस्ट जितना हमारे पास, जो पहलगाम की मैं बात करूँगा, हमारे पास पोनीज वालों का और ये अपने गाइड्स, टूरिस्ट गाइड्स का जो पैकेज आया है 90% हमने डिसबर्स किया। जो भी हमारे पास एक्टिव जो हमारे पास अभी मेंबर्स हैं, ये इनको हमने 90% रिलीफ डिसबर्स किया एट द रेट ऑफ पहले 3000 फिर 6000 9000 के हिसाब से हमने इनको दे दिया है। कुछ 10% इसलिए रह गए हैं कि उन्होंने हमारे पास अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि उनके डिटेल्स हमारे पास, जैसे उनका अकाउंट नंबर और आधार नंबर। मैं आपकी वसादत से भी कहना चाहूँगा, जो भी हमारे पास रजिस्टर्ड पोनी वालास और टूरिस्ट गाइड्स है, वो हमारे पास रिपोर्ट करे, अपना अकाउंट नंबर दे और अपना आधार नंबर दे, ताकि हम उनको भी, वो जो हमारे 10% अभी रह गए हैं, उन तक वो उनका हक पहुँचाएँगे जो गवर्नमेंट ने उनके लिए दिया हुआ है। देखिए, मैं अभी जो इस बार डिपार्टमेंट ने मेहनत करी थी, जो हमने इवेंट करे थे, जो हमने रोड शोज़ करे थे यहाँ से जाके दूसरे स्टेट्स में, पूरे इंडिया में हमने इतने ज़्यादा रोड शोज़ और इतने ज़्यादा इवेंट किए थे, बहुत ज़बरदस्त पब्लिसिटी करी थी इस बार के सीज़न को बढ़ावा देने के लिए, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ हमें अकोमोडेशन देना मुश्किल पड़ जाएगा। इतना हमें रेस्पॉन्स आया था कि एडवांस अभी जुलाई तक सोल्ड आउट था। जितने भी, अगर आप यहाँ होटल वालों से बात करेंगे, आपको सब बोलेंगे हमारा सोल्ड आउट था। मैं अपनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की बात करूँगा, जो हमारे पास JKTDC की गवर्नमेंट अकोमोडेशन है, ये 4 महीने के लिए सोल्ड आउट थी हमारी प्रॉपर्टी जो भी थी यहाँ पे। तो बदकिस्मती से जो ये कोविड का दूसरा वेव आया, इससे पूरा ज़ीरो पे आ गया टूरिज्म। सितम ज़रीफ़ी ये है कि लॉकडाउन के चलते तीसरे साल भी सयाहती शोबे को एक ऐसा दचका लगा है जिससे उबरना मुहाल दिखाई दे रहा है। अभी लोगों ने गुज़िश्ता 2 बरसों के नुकसान की भरपाई नहीं की थी कि अचानक से कोरोना की दूसरी लहर ने अपना कहर बर्पा किया, जबकि लॉकडाउन ने यहाँ के तिजारती हलकों की कमर तोड़कर रख दी है। तमाम सरगर्मियाँ ठप पड़ी हुई है। गर्ज लॉकडाउन की मार ने तिजारती हलकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और दूर दूर तक उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। ऐसे में मरकजी सरकार को चाहिए कि वो शोबे सयाहत से जुड़े अफराद और दूसरे तिजारती हलकों से जुड़े अफराद की इमदाद करे, ताकि उनकी कफालत भी मुमकिन हो सके।